कल के दिन हमने मार्केट में एक अच्छा करेक्शन देखा। उस करेक्शन के बाद कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे चैनल हैं यूट्यूब पे जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वापस से 2020 की तरह क्रैश आने वाला है। इसीलिए आप सभी को टेलीग्राम पे बताने की कोशिश की थी कल के ही दिन शाम में कि ये कोई क्रैश व्रैश एज ऑफ नाउ तो बिल्कुल नहीं आने वाला। ये जस्ट एक रनिंग हेल्दी करेक्शन है। कल के करेक्शन के बाद और वापस जो एक बाउंस बैक हमें मिला आज के दिन, एक डेड कैट बाउंस, वापस से वही ग्रुप वही चैनल कहने लगे कि अब वापस यहाँ से 20,000 के लेवल हमें दिखने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो एक दिन में क्रैश खत्म हो चुका है उन लोगों का और एक दिन में वापस से 20,000 आने वाला है। तो इस तरह से ना ही मार्केट गिरेगी और ना ही आप बढ़ेगी। आपको हमेशा अच्छे से सोचना है, समझना है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। अब बात करते हैं आज के दिन मार्केट में। अगर हम बात करें, मार्केट कल गिरा आज बढ़ा, लेकिन हमारी संडे को बात हुई थी, जो संडे स्पेशल का वीडियो आता है, कि यहाँ पर हमें 17,200 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। वही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है यहाँ से। और आप देख सकते हो जो आज का जो लो था बिल्कुल उसी के आसपास था। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट तो गिरा बाद में, उठा बाद में, लेकिन आपके पास 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन थी। अब उस इन्फॉर्मेशन का हमने किस तरह से यूज़ किया, ये हमारे यहाँ से पर्सनल राय हो जाती है। मार्केट की अगर हम बात करें, आज के दिन सेंसेक्स की बात करें 0.34% पॉजिटिव में रहा। निफ्टी की बात करें यानी अच्छा खासा 200 के लेवल को टच करने के बाद आप देख पाएंगे क्लोजिंग जो है स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है। ऑल्दो 0.5% बढ़ा है, लेकिन आप ये देख पाएंगे 500 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है, जिसे आप अच्छा कह सकते हो। 200 से सीधा 500 पॉइंट, कल 400 पॉइंट, कल हम गिरे थे 400 पॉइंट और आज 300 पॉइंट का इसमें रिकवरी भी आ चुकी है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी कुछ वैसा ही है, इंपॉर्टेंट लेवल से बिल्कुल बाउंस बैक किया है, समझेंगे चार्ट के ऊपर। मिड कैप की बात करें, मिड कैप टूटे भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन आज के दिन जब बाउंस बैक आया है तो आप यहाँ देख पाएंगे 1.76% इंडेक्स बढ़ा है। तो बाकी शेयरों में भी अच्छी तेज़ी आज के दिन देखी गई थी। अब बात करते हैं, ये देखिए अब किस तरह से मार्केट की ब्रेथ थी आज के दिन, बिल्कुल कल से जस्ट अपोजिट आप इसे कह सकते हो। 1400 से ऊपर जो शेयर हैं वो एडवांस बने डिक्लाइन में 402, जिसे आप काफ़ी अच्छा कह सकते हो। एक कंप्लीट डेड कैट बाउंस था। प्लस साथ ही मैं आपको बताने की कोशिश की थी, जो आज का आपका प्रॉफिट है, अगर आपने कुछ आज पोजीशन लिया है तो अगर आप उससे सेफ ट्रेडर हैं, आज ही अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आई एम श्योर आज के दिन अच्छा मार्केट बाउंस बैक किया था तो प्रॉफिट हो रहा होगा, उससे आज ही अगर क्लियर कर लें या फिर आज ही स्क्वायर ऑफ कर लें, कल का कल देखने वाली, कल के कल देखेंगे। इसलिए बोला था कि यहाँ पे इंट्राडे में कुछ बुक कर लिया जाए, क्योंकि अभी भी रिवर्सल बिल्कुल नहीं है, एक डेड कैट बाउंस है, बिल्कुल हो सकता है उस लेवल के आसपास है जहां से बाउंस या फिर रिवर्सल आना चाहिए। लेकिन एक आध टाइम, थोड़ा सा कुछ दिन, एक आध कैंडल बन जाए, कुछ टाइम निफ्टी हमें बता दे, उसके बाद ही हम फाइनल डिसीजन लेंगे। और साथ में हमारे बिल्कुल पास में हमारे मंथली एक्सपायरी भी, इसलिए जो भी करेंगे फाइनल डिसीजन मंथली एक्सपायरी के डेटा के बाद ही करेंगे। तब तक इसलिए आप सभी को बताने की कोशिश की थी, जो प्रॉफिट आ रहा है उसके टाइम टू टाइम बुक करते जाइए। एज ऑफ नाउ भी कल के लिए भी यही रणनीति रहने वाली है। अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट के, एसजेएक्स निफ्टी अभी हमें 527 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में आप 550, ये हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस का काम करे कल के दिन। 550 और 600 इन लेवल्स के ऊपर आपकी नज़र होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले जब निफ्टी आया था 600 पहला उसका सपोर्ट था। जैसे ही 600 को ब्रेक किया सीधा 200 तक गया था, बिल्कुल डाइव लगाई थी, वैसा ही अब वापस वहाँ से आया। तो 600 अब काम करेगा हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम। इसलिए इन 2 लेवल्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, 550 और 600 के ऊपर। नीचे सपोर्ट की बात करें तो आप जानते हैं 500 हमारे लिए रहेगा, उसका 400। तो कल के दिन तो देखते हैं फर्स्ट हाफ तो ठीक ठाक रह सकता है, सेकंड हाफ में देखिए किस तरह से मोमेंटम आता है। बाकी अब यहाँ ग्लोबल मार्केट देख सकते हो कि आज भी न्यूट्रल तो हमें रेड की तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। अंदर जाके देखने की कोशिश करें कौन सा इंडेक्स में तेज़ी थी, कौन वीक था। अगर हम बात करें कल के दिन, एक भी सेक्टर ऐसा नहीं था जो ग्रीन में था, और आज के दिन एक भी ऐसा नहीं है जो हरे निशान में नहीं हो। आप यहाँ देख सकते हो सभी में अच्छी खासी तेज़ी है। और सबसे ज़्यादा तेज़ी की अगर हम बात करें मेटल सेक्टर से 3% से ऊपर 3.30 ये अप रहा है। इसीलिए अगर हम बात करेंगे जो टॉप गेनर या फिर किसी स्टील सेक्टर की बात करें, सभी में आज के दिन अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही बात करें, आप यहाँ देख सकते हो कोई भी सेक्टर ऐसा आज के दिन नहीं है जो लाल निशान में ट्रेड जिसने किया हो। सेक्टर के बाद अगर बात करें टॉप गेनर की, आप यहाँ देख पाएंगे जेएसडब्ल्यू स्टील 4% पॉजिटिव रहा। बाकी जो नहीं, अगर हम बात करें टाटा स्टील, उसमें भी 3% की तेज़ी रही। तो कुल मिला के अच्छी खासी तेज़ी रही। पावर ग्रिड, कोल इंडिया, एनटीपीसी ये रहे आज के टॉप गेनर। लूजर की अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट, इन्फोसिस, बजाज ऑटो ये रहे आज के टॉप लूजर। आईटी ने वैसा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आईटी स्ट्रॉन्ग है, आगे भी रहेगा। बस जैसे मार्केट को जैसे संभलता है तो वापस आपको आईटी जो है दौड़ लगाते हुए नज़र आएगा।
इसके बाद अगर आप बात करें इंडिया विक्स के ऊपर, ये थोड़ा सा वोलेटाइल तो बना हुआ है, आप जानते हैं आज के दिन में 2% से ऊपर, यानी रफली बात करें 3% के आसपास बढ़ा है, 18 के ऊपर ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ। इसीलिए आपको बताने की कोशिश की थी, यही फिर से बोल रहे हैं, जो भी इंट्राडे पे पोजीशन ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करते जाइए, कल के कल देखेंगे, जब तक वापस मार्केट स्टेबल नहीं हो जाते, अच्छे से कोई पैटर्न नहीं बन जाता। अभी जस्ट ए डेड कैट बाउंस था। अब आते हैं चौंकाने वाले नंबर्स के ऊपर। आप यहाँ देख पाएंगे एफआईआईज एंड डीआईज का नंबर आ चुका है। 18 नवंबर को इन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की थी। उसके बाद आप देख सकते हो 22 को, यानी कल के दिन जब मार्केट में वापस प्रॉफिट बुकिंग है, एक रीज़न ये है, और आज के दिन उससे भी ज़्यादा बेचा है, आप यहाँ देख सकते हो। तो ऐसे में कल के दिन थोड़ा सा और डगमगा सकते हैं मार्केट। ओपनिंग शायद ठीक ठाक रहे, उसके बाद क्लोजिंग पे ऊपर थोड़ा सा डाउट नज़र आ रहा है। इसलिए इस डेटा के बेसिस पर भी और प्लस मार्केट भी उस लेवल के आसपास आ जाएगा जहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, प्लस होनी चाहिए, प्लस जहाँ पर शॉर्टिंग के लिए अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा। वो लेवल आप जानते हैं 500 और 600 का लेवल, उन लेवल्स के ऊपर आपकी नज़र होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आप समझते हैं चार्ट को, निफ्टी 50 का चार्ट यानी वन डे का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। जिस तरह से हम करेक्ट हुए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से हम करेक्शन जो शुरू हुआ था इस कैंडल से, ये कैंडल बहुत डेंजरस थी, छोटी है लेकिन सबसे डेंजरस यही कैंडल है इन सबों में अगर हम बात करें तो। उसके बाद आप देख सकते हो बिल्कुल बाउंस यहाँ पे लिया 17,200 17,150 से, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 150 तो गई नहीं, 200 के आसपास से घूम गए थे, और एक हमें मिली है बिल्कुल एक ग्रीन कैंडल। लेकिन इस कैंडल के बेसिस पे हम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। क्यों? एक कैंडल के बेसिस पर हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से और ज़्यादा क्रैश होने वाला है। हम लेवल्स को तो जानेंगे, लेवल्स तक आ चुके तो यहाँ से एक बाउंस बैक आना बिल्कुल उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई थी, वो हो चुका है। कल ये देखेंगे कल किस तरह से काम होता है, 600 के बाद किस तरह से काम होता है, क्या 600 के बाद 700 तक जाता है, वहाँ से वापस से हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ती है। इसलिए कल के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, प्लस मंथली एक्सपायरी को एक बार ख़त्म होने देते हैं, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन फाइनल लेंगे। तो कुल मिला के निफ्टी में आज तो इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास से सपोर्ट ले लिया है, यानी 100 डे EMA से, ये तो एक बहुत ज़रूरी है। अच्छा है, अच्छा करेक्शन हो चुका है। अब देखना है आने वाले कुछ दिनों में क्या 100 डे EMA को रिस्पेक्ट करता है, यहीं पे कंसोलिडेट होकर यहीं से पैटर्न बनता है और वापस यहीं से ऊपर घूमते हैं या फिर और नीचे जाता है। अदरवाइज मैक्सिमम जो गिरावट दिखाई पड़ रही है 17,000 17,050 के आसपास तक रुक ही जाना चाहिए एज ऑफ नाउ, बट उससे पहले भी हो सकता है हमें जो EMA दिखाई पड़ रहा है 100 वहाँ से घूम जाए। अगर हम समझने की कोशिश करें 30 मिनट में, आप ये देखेंगे जैसे मार्केट ओपन हुआ कल के लो से भी नीचे क्या था आप यहाँ देख सकते हो। और फर्स्ट कैंडल जो हमें दिखाई पड़ी एक बुलिश कैंडल, और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट पूरे दिन ऊपर ही रहे, वीकनेस रही नहीं। क्लोजिंग जो हुई है वो भी ठीक ठाक से क्लोजिंग हुई है। इसीलिए हम बात करें कल की ओपनिंग हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्या ग्लोबल मार्केट अगर वीक रहते तो सीधा हम वापस से नीचे खुल रहे, या फिर फ्लैट ओपन होकर हमें सेकेंड हाफ से हम घूमना शुरू करते हैं। इसलिए कल के दिन जैसा आज के दिन जैसा कल का दिन थोड़ा सा नहीं रह सकता है। बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के हम यहाँ इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखने से पहले यहाँ देख लेते हैं। आप यह देख सकते हो जिस तरह से निफ्टी ने इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास से बाउंस बैक किया, वैसे ही बैंक निफ्टी ने भी आज के दिन बाउंस बैक किया, लेकिन बिल्कुल वीक है, अभी भी वीक है, आप यहाँ देख सकते हो। तो देखने वाली बात है कि आने वाले कुछ दिनों में कैसे ये काम करता है, बट मोमेंटम के हिसाब से अभी मोमेंटम प्ले रह सकता है कल भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तक। उसके बाद देखिए किस तरह से घूमता है। बात करें अगर बैंक निफ्टी, आप यहाँ देख सकते 30 मिनट के कैंडल लगे हैं आपके सामने। पहली कैंडल बुलिश बने, उसके बाद यानी कल के लो से थोड़ा नीचे गए थे और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे कुछ कंसोलिडेट किया और उसके बाद धीरे से ऊपर आया। तो कुल मिला के एज ऑफ नाउ ये डेड कैट बाउंस कल फर्स्ट हाफ तक चलता है या फिर क्लोजिंग किस तरह से मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। अदरवाइज तो हमारे लिए परसों का दिन काफ़ी स्पेशल होने वाला है, यानी हम बात कर रहे हैं मंथली एक्सपायरी की। वो क्लोजिंग हमें सब कुछ बता देगी क्या जो आज का जो लो है यही लो है या और नीचे जाने वाला है। उस दिन आपको मार्केट के ऊपर खास नज़र रखनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ से शेयर के ऊपर। एक ऐसा शेयर है जो यहाँ से हम सभी के प्राइम फोकस पे रहना चाहिए, जो मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है इस टाइम, यानी एवेन्यू सुपरमार्ट। हम बात करें डी मार्ट के ऊपर, एक अच्छे लेवल के आसपास दिखाई पड़ रहा है। 5000 से नीचे ये अच्छे अपने बाइंग जोन के आसपास आ जाता है एक दफ़ा, यानी कल और परसों के करेक्शन से पहले ही इसमें हमारी भी इसमें कुछ होल्डिंग थी, 10-12% से ऊपर की होल्डिंग थी जो उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। वापस से मार्केट ने हमें मौका दिया और जिस लेवल के आसपास पहले लिया था उसी लेवल के आसपास मिल चुका है। तो कुल मिला के अच्छा इसमें री एंट्री का मौका मिल चुका है, इसलिए ये शेयर आपके प्राइम फोकस पर डेफिनेटली रहना चाहिए। यहाँ से 500 से बिलो, 5000 से बिलो इसमें अच्छा बाइंग जोन है, इसलिए
कल और आने वाले कुछ दिनों के लिए। अदरवाइज शेयर ये ऐसा है नहीं इंट्राडे के लिए, ये तो एक बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है। फिर चाहे आप उससे शॉर्ट रन की बात कर लीजिए, मीडियम की बात कर ले, ये इसलिए ये शेयर आपके प्राइम फोकस पर रहना चाहिए। कल के दिन इसके अपडेट ले लेंगे किस तरह से इसने काम किया और आगे किस तरह से इसमें रणनीति बन रही है। तो मैक्सिमम डिटेल हमने कवर करने की कोशिश की। बाकी रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं अगर अभी तक आप उसका पार्ट नहीं बने हैं तो। इंपॉर्टेंट डिटेल्स उस पर शेयर करते रहते हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आपको ज्वाइन बटन चैनल पर ईजिली मिल जाएगा।